See, ultimately, the government has time till tomorrow. एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। सौरभ दास के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन सौरभ दास लगातार मोदी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं छात्रों का नाम लेकर। बार बार राजनीतिक हथकंडा अपना रही हैं छात्रों का नाम लेकर। इस बार मामला ज्यादा सीरियस इसलिए हो रहा है क्योंकि रात और दिन दोनों वक्त वीडियो बना बनाकर सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को झुकाने की वो कोशिश कर रही हैं। वो अलग बात है कि इस बार सौरभ दास अकेले अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रही हैं। इस बार उनके साथ छात्र कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। तो हुआ ये कि सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हुई और इसके अलावा 2-3 मांगे और सीजेपी वालों ने सरकार के सामने रख दी थी। सरकार की तरफ से जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा सीजेपी के स्पोक्स पर्सन सौरभ दास और आशुतोष रांका से मिले थे। वो तस्वीरें आप सबने देखी होंगी। बताया गया कि 3-4 मांगे दी गई थी सरकार के लिए और सभी मांगों को मांग लिया गया था, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर यह कहा गया था कि इस्तीफा किसी भी चीज का स्थायी समाधान नहीं हो सकता, लेकिन ये तो अड़े हुए थे तो इन्होंने इस्तीफा करवा दिया। सरकार को भी लगा कि ठीक है, अगर एक आदमी के इस्तीफे से सारी चीजें बैलेंस होती हैं, स्टूडेंट्स को लगता है कि सरकार उनके साथ है, तो क्या दिक्कत है। और जेनजी की बात मानते हुए और उनको ये बताते हुए कि हम आप ही के साथ हैं, आप हमारे अपने ही हैं, सरकार ने ये फैसला ले लिया। अब देखिए असली लड़ाई कैसे शुरू होती है। अभिजीत दीप के स्टेज से कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक इस्तीफा है, अभी तो और इस्तीफे लिए जाएंगे। इसमें गडकरी का नाम भी शामिल हो रहा है, अमित शाह को लेकर भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब पंजाब पर सवाल पूछो, केरल पे सवाल पूछो, कर्नाटक पे सवाल पूछो, गैर बीजेपी शासित राज्यों पर सवाल पूछो तो ये चुप है। इनका एजेंडा वहां ध्वस्त है। लेकिन ये बात करेंगे यूपी पर, ये बात करेंगे एमपी पर, ये बात करेंगे दिल्ली पर। वो ये कह रहे हैं कि जी हम तो सरकार को बस थोड़ा वक्त दे रहे हैं, वो समझ ले, वरना हम फिर से प्रोटेस्ट के लिए तैयार हैं। जरा सुन लीजिए सौरभ दास क्या कुछ कह रहे हैं। See, ultimately, the government has time till tomorrow, Tuesday, as per the agreement also, for them to give us a written guarantee that they will not be filing any FIRs, that any FIRs that have been filed have to be withdrawn, and that no retaliatory action of any kind will be taken against any protester in not just Delhi, but across BJP ruled and NDA ruled states. So I hope that the government will come good on its promise, that it will honor the word that it has given to the entire nation and to all the youth of this country at that press conference also. सिर्फ यही नहीं, उनका एक और वीडियो सामने आया है। बता रहे हैं कि रात के लगभग इतना टाइम हो रहा है और हम यहाँ पर खड़े हैं और हम ये मांगे कर रही हैं। और उसमें उनका कहना है कि छात्रों के ऊपर जो केस लगाए गए हैं वो सब वापस हो। जरा सुन लीजिए, 2-2.5 मिनट का वीडियो है। सौरभ क्या कुछ कह रहे हैं। दोस्तों, रात के 1 बज रहे हैं एंड अभी हम लोगों ने जो दिल्ली पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो एक तरह से इंटरलोक्यूटर की तरह काम कर रहे थे हमारे डिस्कशंस के लिए, वो आए थे हमसे मिलने एंड हम लोगों से पूछा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हम लोगों ने बताया कि जो वादे किए थे सरकार ने, हमें आशंका है कि वो शायद वादे नहीं रखे जाएंगे। तो वो साथ में ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार होम डिपार्टमेंट का जो प्रेस रिलीज है जिसमें उन्होंने बोला है कि सारे FIRs वापस लिए जाएंगे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एंड फ्यूचर में भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, वो प्रेस रिलीज लेके आए थे। एंड साथ साथ हम लोग बैठ के ये डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन से दूसरे गवर्नमेंट्स हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, जो ऐसे सिमिलर नोटिफिकेशंस निकाले जिससे प्रोटेस्टर्स को कोई हार्म ना आए। तो ऐसे ही कॉकरोच जनता पार्टी हम लोग पूरे दिन एंड जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है हम लोग प्रोटेस्टर्स के लिए काम कर रहे हैं। एंड अभी हम लोगों ने काफ़ी लंबा डिस्कशन किया, ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे हो गए करते हुए। अभी हम लोग निकल रहे हैं एंड सरकार ने गारंटी दिया है कि कल तक जितने भी हमारे एप्रीहेंशंस थे कि ये स्टेट में कुछ हो जाएगा, वो स्टेट में हो जाएगा, उन सब का नोटिफिकेशंस निकल आएगा एंड प्रोटेस्टर्स एक तरीके से सेफ रहेंगे। फ्यूचर में भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। कल हमें और ज़्यादा डिटेल्स पता लगेंगे। और हमें ये भी चीज़ बोली गई है कि जो भी ये नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, इवन आफ्टर दैट इफ़ वी सी, अगर हमारे पास कोई भी कंप्लेन आ रही है कि नहीं लिए गए हैं केस वापस,
तो वी कैन उनसे बात कर सकते हैं हम लोग, और वो मेक श्योर करेंगे कि सारी चीज़ें उनके तरफ से हुए। उन्होंने हमें ये भी बोला है कि जो भी बाकी स्टेट्स के जितने वो हमें चाहते हैं वो हम कल सुबह तक उनको बता दें। ऑफकोर्स अभी रात हो गई है तो हम देखेंगे कि बाकी कौन कौन से स्टेट है, मैंने ट्वीट भी करा है उसके बारे में। सो इफ़ यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन प्लीज़ गिव इट टू अस। हम मेक श्योर करेंगे कि एक भी प्रोटेस्टर जिसने प्रोटेस्ट करा है अपने अपने शहरों में, उन किसी के भी खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई ना हो। हम डे 1 से सारे प्रोटेस्टर्स के साथ खड़े हैं। कॉकरोच जनता पार्टी एज अ मूवमेंट हम लोग कभी अबैंडन नहीं करेंगे किसी भी प्रोटेस्टर को। मैं, रत्ना, आशु, अभिजीत, वैष्णवी, सब लोग पूरे टाइम लगे पड़े हैं कि कोई भी प्रोटेस्टर को कोई हार्म नहीं आना चाहिए। ऐसे ही हम लोग एक साथ आगे बढ़ते रहेंगे। युवा शक्ति जिंदाबाद। एक और चीज़ है जो लीगल हेल्प का जो भी चल रहा था अभी तक, उसमें ये चीज़ है कि हमने इंडिविजुअली जो भी लॉयर्स जिनको भी हेल्प कर रहे हैं, ऑफ कोर्स अभी हमारे पास टीम नहीं है जो हम बनाएंगे लेटर, बट जितने भी लॉयर्स जहाँ रिप्रेजेंट कर रहे थे हम उनको रीच आउट कर रहे थे और उनसे पल पल की खबरें जो हमें मिल सकती थी वो हमने अपना बेस्ट ट्राई करा। और अभी हमने मेक श्योर भी करा कि वो सारे लॉयर्स ने भी जो एफर्ट डाला है वो जो है वो खराब ना हो और हमें एक अश्योरेंस मिले जो राइटिंग में हमें ऑलरेडी मिल चुका है। असली सवाल ये नहीं है कि छात्र इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है, असली सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट कहती है कि कई सारे कुख्यात अपराधी भी इस प्रोटेस्ट में शामिल थे। इनकी संख्या 2000 से ज्यादा की थी। अब ये कह रहे हैं कि जितने भी मुकदमे दर्ज किए वो सब वापस ले लिए जाए। तो जो कुख्यात गैंगस्टर यहां पर पहुंचे थे, मकोका के आरोपी जो पहुंचे थे, जो अपने 150 गुंडे लेकर पहुंचे थे, उनका क्या किया जाए? उनके ऊपर से आरोप वापस ले लिए जाए, मुकदमे वापस ले लिए जाए। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि अपने प्रोटेस्ट में भाड़े के गुंडों को बुलाओ और उसके बाद अपनी बातें मनवाओ, और जब सरकार आपकी बात मान ले तो उसी सरकार पर दोबारा दबाव बनाओ कि इन गुंडों पर से सारे केसेस वापस ले लो। ये कहां का इंसाफ है? अब ये तो जनता को समझना होगा, ये जेनजी को भी समझना होगा कि अब सौरभ दास कौन सी राजनीति कर रहे हैं, अब सीजेपी का असली मुद्दा क्या है। और शायद जेनजी इस बात को समझ भी रहा है, क्योंकि छात्रों ने किसी जवान को नहीं पीटा। वो छात्र हो ही नहीं सकते जिन्होंने किसी आरएएफ जवान को पीटा हो या उसे घेरा हो या उसकी मॉब लिंचिंग की हो। वो अराजक तत्व थे और सीसीटीवी में एक एक चेहरा आने के बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो सौरभ किसके लिए लड़ाई कर रही है, क्यों लड़ाई कर रही है, ये समझ से परे है। कपिल सिब्बल को इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है, वो क्यों 1 करोड़ का ऐलान कर चुके हैं, अब सबको समझना होगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है और क्या आपके हिसाब से भी ऐसे मुकदमे वापस लिए जाने चाहिए जिनमें दिल्ली पुलिस कह रही है कि बहुत से अपराधी थे, कुख्यात, वो स्टूडेंट्स नहीं थे? तो आप अपनी राय जरूर दें, आप किसके साथ हैं ये जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए। Yeah, so Sakshi portal is on our cockroachjantaparty.org/SAAKSHI. That's the portal where people can go. There's a tutorial also that they can explore. We urge people who are part of the 20 July Chalo Sansad protest and even after, whoever has faced police brutality, if they have pictures and videos of it, they should upload it there. We will make sure that each and every such police officer who used disproportionate force against protesters will be complained against. FIR should be filed against them, and when the time comes, their accountability will also be fixed. For this, senior advocate Kapil Sibbal ji has very happily agreed to help us with this entire process, and we are very grateful to him. One last question, protest क्या दोबारा से शुरू हो सकता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, प्रोटेस्ट दोबारा से शुरू होगा या नहीं होगा ये सरकार ही जवाब देगी आपको, क्योंकि सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। जो उन्होंने गारंटी किया था वो गारंटी में वो अमल करें, वो सबसे ज़रूरी बात है। अगर नहीं करेंगे तो युवा फिर से रोड पे आने के लिए तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं है रोड पे बैठने के लिए। 36 दिन हम लोग बैठे, वैसे ही हम लोग आगे भी बैठ सकते हैं, सरकार को डिसाइड करना पड़ेगा।